प्रेज़ हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो। विनिंग सॉल्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद, वेलकम। आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें, ताकि आप खुदा के कलाम के वसीला से और दुआओं के वसीला से बरकत पा सकें। आज मैं आपको कुछ चंद अहम बातें बताना चाहता हूं रोज़ा के हवाला से, जिसे हम फास्टिंग कहते हैं। फास्ट करना, फाका करना, रोज़ा रखना। बहुत से हमारे मसीह बहन भाइयों को ये कन्फ्यूजन है। इस सवाल के जवाब जानना चाहते हैं कि रोज़ा कब रखना चाहिए, रोज़ा क्या होता है और रोज़ा के औकात क्या हैं। तो हम जब मसीही रोज़े या क्रिश्चियन फास्टिंग पर जब गौर करते हैं तो ये याद रखें कि मसीही रोज़ा कोई बंदिश या कोई पाबंदी नहीं है। बाइबल मुक़द्दस में हमें बहुत सी एग्ज़ाम्पल मिलती है रोज़ा के हवाला से। रोज़ा क्या है? रोज़ा बदन की कुर्बानी, जिस्म में रोज़ादार खाना पीना छोड़कर अपनी जान को दुख देता और अपनी जान को खुदावंद की तरफ मतवज्जा रखता है। यूँ इस कुर्बानी से रोज़ादार और खुदावंद एक दूसरे के ज़्यादा करीब हो जाते हैं। अपनी जान को दुख देना, रोज़े का मतलब क्या है कि अपनी जान को दुख देना, रोज़ा रखना, फाका करना। रोज़े के मकासद क्या हैं? रोज़े के मकासद क्या हैं? रोज़े के मकासद खुदा के अहकाम तलब करने के लिए, खुदा की कुर्बत या खुदा के नज़दीक जाने के लिए, खुदा को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए, अपनी दुआ को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए, खुदावन को राज़ी करने के लिए, खुदावन से सीधी राह तलब करने के लिए, खुदावन से मदद मांगने के लिए, रूहानी जंगजुओं का बड़ा अहम हथियार रासबाजी को कायम रखने के लिए, खुदावन की पनाह हासिल करने के लिए, सेहत की तरक्की के लिए और बहुत से मुख्तलिफ हमें रोज़ों के मकासद बाइबल मुक़द्दस में मिलते हैं कि हम रोज़ा क्यों रखते हैं, ये रोज़ा क्यों रखा जाता है। जिन चंद पॉइंट्स का मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है, अगर आप इनके बारे में बाइबल मुक़द्दस में सीखना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। हम आपको बाइबल में से रेफरेंस हम आपको देंगे ताकि आप जान सकें कि रोज़ा क्यों रखा जाता है और रोज़ा क्या है। हालेलुया। जब हम किसी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं, कुछ भी नहीं खाते, तो हमारे पेरेंट्स हमारी बात को सुनते हैं और मानते हैं कि हमने ज़िद की है और हम कुछ खा पी नहीं रहे, यानी कि भूखे हैं। तो हमारे जो जिस्मानी माँ बाप हैं वो हमारी उस ज़िद को पूरा करने के लिए या हमारी उस दुख को देखते हैं कि हमारा बच्चा दुख में है, तकलीफ़ में है, तो वो हमारी बात पर गौर करते हैं, हमारी बात को मानते हैं या सुनते हैं। इसी तरह से जब हम खुदा के हुज़ूर ज़िद तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब हम खुदा के हुज़ूर रोज़ा रख कर खुदा की हज़ूरी में जाते हैं तो फिर हमारा आसमानी खुदा, हमारा आसमानी बाप हमें रोज़ादार जानकर, हमारी जानों को दुख में देखकर वो हमारे नज़दीक आता है। हालेलुया। वो हमारे नज़दीक आता है, हमारी सुनता है और वो हमसे प्यार करता है। बेशक खुदा सबसे प्यार करता है, लेकिन जब हम अपनी जान को दुख देकर रोज़ा रखते हैं, खुदा की हज़ूरी में जाते हैं,
خدا سے بات کرتے ہیں روزے کی حالت میں، تو خدا پھر ہمارے نزدیک آتا ہے، خدا انسان کے نزدیک آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی روزے کے حالت میں میرے پاس آیا، اپنی جان کو دکھ دے رہا ہے، اپنی جان کو دکھ دے رہی ہے، اور خدا انسان کے نزدیک آتا ہے تاکہ وہ انسان کو اس کا بدلہ دے سکے یا اس کا اجر اسے دے سکے۔ روزے کے اوقات کیا ہیں؟ روزے کے اوقات بائبل مقدس میں جو خدا کی طرف سے مقررہ کردہ وقت ہے وہ ایک شام سے دوسری شام۔ آپ اس کا حوالہ ضرور اپنے پاس لکھ سکتے ہیں، احبار کی کتاب اس کا 23 باب اس کی 26 سے 32 آیت۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں کہ غالباً صبح سے شام تک روزہ، یعنی کہ جسے ہم ایک دن کا روزہ کہتے ہیں یا سیم ڈے کا روزہ، ہم اسے 12 گھنٹوں کا روزہ کہتے ہیں، کہ جب بنی قوم اسرائیل نے صبح سے شام تک کا روزہ رکھا، ہم اس کو دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں جو ریفرنس ہمیں ملتا ہے 2 سیموئیل اس کا 1 باب اس کی 12 آیت۔ پھر ہم آستر کا روزہ دیکھتے ہیں، 3 دن کا روزہ آستر نے رکھا، کہ آستر کی کتاب کو جب ہم پرانے نامہ میں کھولتے ہیں اس کے 4 باب اس کی 15 سے 16 آیت میں ہم آستر کے 3 دن کے روزے کو دیکھتے ہیں۔ پھر ہم داؤد کے روزے کو دیکھتے ہیں کہ داؤد نے 7 دن کا روزہ رکھا، اور اس کا ہمیں حوالہ بائبل مقدس میں ملتا ہے 2 سیموئیل اس کا 12 باب۔ پھر ہم موسیٰ نے خدا کے حضور 40 دن کا روزہ رکھا، 40 سے 40 رات وہ فاقہ میں رہا، روزہ رکھا۔ ہم اس کا حوالہ خروج کی کتاب اس کا 34 باب اس کے 28 آیت میں دیکھتے ہیں، اور سوچنا کی کتاب میں بھی دیکھتے ہیں 9 باب 9 آیت میں۔ پھر ایلیا کا روزہ کہ ایلیا نے خدا کے حضور 40 سے 40 رات روزہ رکھا، پرانے ناموں میں ہم دیکھتے ہیں اس کا حوالہ 1 سلاطین اس کا 19 باب اس کی 8 آیت۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے خود نے جو روزہ رکھا 40 سے 40 رات کا ایک روزہ فاقہ کیا، یعنی کہ اس کا حوالہ میں نے نامہ میں متی کی انجیل 4 باب اس کی 2 آیت میں ملتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سیکھتے ہیں کہ خدا روزے کے وقت کو نہیں بلکہ انسان کی باطنی حالت کو دیکھتا ہے۔ ہم یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ خدا کے حضور روزے کا کوئی وقت نہیں ہے، کہ خدا انسان کی باطنی حالت کو دیکھتا ہے۔ وہ روزے کے وقت تو نہیں بلکہ انسان کی باطنی حالت کو دیکھتا ہے، کہ وہ خدا کے حضور روزہ رکھ کے اپنی جان کو دکھ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے نزدیک آ سکے یا خدا کو اپنے نزدیک بلا سکے۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔